2024 का अग्निपथ, मोदी का सनातन पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में होंगे। वैसे तो पीएम मोदी पहले भी 3 बार मथुरा आ चुके हैं, लेकिन आज का दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रज कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा मथुरा के साथ दरअसल 2024 के महासंग्राम के लिए भी खास है। आज मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव भी है और आज पीएम मोदी मीराबाई और डाक टिकट के साथ साथ 525 रुपए का सिक्का भी मीराबाई के नाम पर जारी करेंगे। साथ ही मीराबाई पर हेमा मालिनी की प्रस्तुति भी होगी। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद भी हैं और अयोध्या काशी के बाद अब लोगों को मथुरा का कायाकल्प होने की उम्मीद है। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा दौरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे पीएम मोदी। 15 मिनट तक जन्मस्थान में रुकेंगे। मीराबाई पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। ब्रज रज महोत्सव का दिन है आज। देव उठनी एकादशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा मथुरा दौरा और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थली बतौर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और देश के पहले पीएम होंगे कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन पूजन करने के लिए। और तस्वीरें भी कुछ ही वक्त में सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को लेकर सिक्योरिटी टाइट है। लगभग 1500 जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस मौके पर मथुरा में ही रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। कई इसमें एंगल्स हैं, कई सियासी मायने से लेकर धार्मिक महत्वता इसकी है। चाहे वो पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मस्थली में दर्शन करना हो या फिर आज राजस्थान चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और मथुरा से सटा हुआ ठीक ईस्टर्न राजस्थान का वो पूरा इलाका जो है भरतपुर का डीड का, जहां कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है। खास करके सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है और ऐसे में राजनीतिक संदेश क्या होगा, धार्मिक मायने क्या होंगे, उससे सबसे बड़ा पहलू ये भी 2024 के महासंग्राम में लोकसभा चुनाव में इसका असर क्या होगा, क्योंकि इसी बेल्ट में आरएलडी ने 9 सीटें जीती थी। पश्चिम के इस पूरे इलाके में जो आरएलडी 2017 में 1 विधायक तक थी, उसके 9 विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते। और इस बीच एक बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी के साथ पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक पहुंच गए हैं। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रज उत्सव ग्राउंड पहुंचे ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में यहां पहुंचेंगे। तो तमाम बीजेपी के दिग्गज और सरकार के चेहरे यहां पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां रहेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही सांसद हेमा मालिनी के अलावा कई बड़े दिग्गज यहां पर दिखेंगे। देखिए किस तरह से जो ब्रज की एक संस्कृति है उसकी छटा भी इस पूरे इलाके में दिखेगी। ब्रज रज महोत्सव जो ग्राउंड है वहां किस तरह से तैयारियां की गई, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। टेंट और यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। क्या कॉरिडोर को लेकर कोई ऐलान होगा, क्या मेट्रो को लेकर कोई ऐलान किया जाएगा, क्या 2024 से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान यहां पर हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक असर क्या और चुनौती बीजेपी के लिए इस पूरे बेल्ट में क्या है, ये भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो बीजेपी ने हमेशा सनातन और हिंदुत्व को अपने एजेंडे में रखा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है तो काशी की तस्वीर बदली है। सनातन के मुद्दे पर मोदी हमेशा से ही प्रखर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें मोदी के सनातन पथ को दिखाती हैं। मोदी काशी से दूसरी बार सांसद हैं और बीते करीब 9.5 साल में मोदी 44 बार वाराणसी जा चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया और अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही महाकाल कॉरिडोर के विकास ने भी मोदी के सनातन पथ को मजबूत किया। हाल ही में पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे थे और ये 4 तस्वीरें इसी सनातन पथ की हैं। लेकिन ये सनातन पथ क्या 24 के इस महासमर में जो काफी नजदीक है वहां पर भी बीजेपी को वही बढ़त दिला पाएगा जो 14 और 19 में थी। तो और अब हम आपको पीएम मोदी के वो 3 सनातनी स्टेटमेंट सुनाते हैं जिनसे वो सीधे सीधे देश के करीब करीब 88% सनातनी वोटर से कनेक्ट होने का प्रयास करते रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। व्रजभूमि की पवित्र माटी को
प्रणाम करत भय यहाँ आए भय सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में मथुरा पहुंचने वाले हैं। ब्रज रज महोत्सव का उद्घाटन होगा। मीराबाई उनकी 525वीं आज जयंती है। एक तरह से राजस्थान के पाली में मेवाड़ राजघराना जो है सिसोदिया राजवंश, वहां उनका जन्म हुआ और पूरी जिंदगी जो है वो कृष्ण भक्ति को उन्होंने समर्पित कर दी। उनकी आज जयंती के मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। मथुरा में किस तरह से श्रद्धालुओं का रिएक्शन आ रहा है, ये भी एक बार सुनते हैं। 124वीं रैली के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने श्री राम रूपी के लिए। और अयोध्या तो साफ हो गया, जो बरसों बरस से फंसा हुआ था। लेकिन यह मथुरा नगरी जो 525वीं माँ मीरा की जयंती पर मेरे श्री राम का शुभागमन हो रहा है और यह नगरी अब श्री कृष्ण की मंदिर बनने का आहट हो रही है। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों के मसीहा है, जो आज ने जोग नहीं किया है, और द्वितीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी के कालखंड में जो नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। चलिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। एच.एस. रावत साहब धर्मगुरु, अजय गौतम जी धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी, भुवन भास्कर जोशी साहब प्रोफेसर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एस.एन. सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और अजय अरोड़ा जी नेता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मथुरा से हमारे दो सहयोगी प्रिया सिन्हा और साथ ही केशव झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। प्रिया, सबसे पहले अपडेट बताइए, प्रधानमंत्री क्या वहां पहुंच गए हैं, क्या तस्वीर दिख रही है? आयुष, सबसे पहले क्योंकि हम कान्हा की नगरी में हैं तो राधे राधे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर पूरी मथुरा नगरी इस वक्त तैयार है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, कुछ इस अंदाज से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। वेलकम टू मथुरा मोदी जी। और प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगी हुई है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, कुछ नेता हमारे साथ है। कितना खास ये मौका है? आज ये मौका है हमारा, क्योंकि हमारे मोदी जी राम जी को लेके आए और यहाँ पर आकर ये संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण जी को भी लेके आएंगे। जो हमारे यहाँ मंदिर है वो ईदगाह की वजह से गिरा हुआ है, हम चाहते हैं उसको मुक्त कराया जाए और यहाँ पर अच्छा निर्माण हो। ये हमारे पहले ऐसे पीएम है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में आने वाले हैं। हाँ, प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जो यहाँ जन्मभूमि पर आ रहे हैं और पूरी मथुरा उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही मोदी जी का, और मोदी जी का स्वागत के लिए पूरा मथुरा तैयार है। हम सब तो पूरी तरीके से मथुरा नगरी तैयार है। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ और भी बहुत खूबसूरत गीत गा रही थी। आयुष, पहले वो गीत आप गा दीजिए, फिर मैं बात करूंगी। सजा दो गरी को मथुरा से, सजा दो गरी को फूलों से, हमारे ब्रज में मोदी आ रहे हैं, हमारे घर में मोदी आ रहे हैं, संग में योगी जी आ रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सी योजना को ली, उन्होंने सुकन्या सुमंगला योजना बहुत सी योजना, उन्होंने पेंशन सब महिला को दिए, सबका ध्यान रखा है। सजा दो मथुरा को फूलों से, हमारे घर मोदी आए हैं। सजा दो ठीक है प्रिया, बने रही। केशव, जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आगरा से रवाना हो चुके हैं, किसी भी क्षण वहां पहुंच सकते हैं। ब्रज रज ग्राउंड में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्या तैयारियां वहां, कौन कौन मौजूद इस वक्त?
जी आयुष, देखिए इस वक्त मैं ब्रिज उत्सव कार्यक्रम स्थल पे ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आज संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको तैयारी दिखा दूँ। देख सकते हैं मंच को पूरी तरह से सजा दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन मोहित को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि मंच पूरी तरह से तैयार है और जो वीआईपी नेता हैं वो मंत्री सब पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो भी पहुँच चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कई मंत्री भी पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर से और कुछ ही देर में मथुरा पहुंचेंगे और सबसे पहले वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन करेंगे। इस पर तस्वीरें देखिए पूरी तरह से इस पंडाल में जहां तक आपकी नजरें जाएगी सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं। ये मथुरा और वृंदावन के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। आज चौथा दौरा है इस प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन पहली बार वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? मथुरा से आए, मथुरा से। मोदी जी को सुनने के लिए? हाँ, मोदी को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, योगी जी को सुनने के लिए। जी जी जी। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? मथुरा से आए हैं। मोदी जी को सुनने के लिए? हैं? मोदी जी को सुनने के लिए? मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए और हम अपने नाते देखिए आयुष, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अपनी प्रस्तुति सुनने के लिए आए हैं? मोदी जी को सुनने के लिए आप भी आए हो? मोदी जी को सुनने के लिए आप गए? क्या आप आए मोदी जी को देखने के लिए? चलिए ठीक है, हम केशव भारत लौटते के हैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र अजय मोदी गौतम से जी, मिलने आए हैं यहाँ पर। ये एक तो 24 की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है, इससे 23 के राजस्थान के रण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन क्या वो बीजेपी का नारा जो मथुरा अभी बाकी है वाला, उसको लेकर कोई ऐलान की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो आज मीराबाई की जयंती है 525वीं, और जो उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और गोपाल जिसके लिए कहा गया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये विशुद्ध एक धार्मिक कार्यक्रम है। राजनीति का इसके अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कोई उद्देश्य या कोई संकल्प नहीं है। देखा आपने बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेके गीत गा रही महिलाएं? नहीं, देखिए महिलाएं, देखिए अब उनकी भक्ति, देश के पहले प्रधानमंत्री अगर 76 साल की आजादी में पहली बार कृष्ण जो जन्मभूमि पर आ रहे हैं तो निश्चय ही वहाँ के लोगों के मन में जो श्रद्धा है, जो भक्ति भावना है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि आज तक इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की जो परचम था उसको ये माना जाता था आप हिंदू तीर्थों से दूर रहिए तभी आप सेक्युलर है, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद ये परिपाटी बदली है। चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की बात करें, केदारनाथ कॉरिडोर की बात करें, शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की बात करें, निश्चित तौर पर इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो 80% सनातन धर्म को मानने वाली है, अगर कोई भी राजनेता बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है तो ये स्वागत योग्य है। मैं ठीक है, लेकिन इसमें इतना वक्त क्यों लग गया चंद्रावत साहब? किसी प्रधानमंत्री का श्री कृष्ण जन्मस्थली तक पहुंचने का ये 76 साल का इंतजार? देखिए कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री धर्म की वजह से ना आए, तो उन्होंने सोचा कि भाई मैंने तो धर्म के लिए किया ही नहीं, देश आजाद हो गया, मैंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, मैंने कृष्ण मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, मैंने उज्जैन के लिए कुछ नहीं किया, काशी विश्वनाथ के लिए कुछ नहीं किया, ये तो सब हमारे मंदिर मस्जिदों से पटे पड़े हैं। एक तो वो ये हो सकता है उनको शर्म खा रही हो, और एक ये होता है वोटों की राजनीति। अगर वो जाते हैं तो सम्मान वोट बैंक कट जाएगी, कैसे जाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो जाकर के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वो कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गए, पीछे जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो नहीं गए। उनको ये डर सताता है जी कि कहीं हमारा वोट बैंक ना कट जाए, तो वो जो खौफ है ना इनके दिमाग में, वो इनको जाने नहीं देता। मोदी जी के अंदर इस प्रकार का कोई खौफ नहीं है, वो देशभक्त आदमी है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे और अच्छे से जाएंगे, ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे, और वो हर जगह जा रहे हैं। और उसका परिणाम ये मिला, जहां जहां पर भी वो गए उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण कराया, उन्होंने हमारे धार्मिक मंदिर थे उनका उत्थान के लिए कार्य किया, और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और हमारा रेवेन्यू और जीडीपी बढ़ा। निश्चित तौर पर आप देखिए करोड़ों लोग वहां पर आज काशी विश्वनाथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, करोड़ों लोग उज्जैन में जा रहे हैं, और भी काशी केदारनाथ और बद्रीनाथ देखिए कितनी भीड़ जाने लगी है। तो ये कारण है
और होना भी चाहिए, और देश का प्रधानमंत्री है, उसको ऐसी जगह पर भ्रमण करते रहना चाहिए, लोगों में एक उत्साह पैदा होता है। ठीक है स्वामी सत्यमित्रानंद जी, आखिर मथुरा बाकी है कि मायने क्या हैं? वो कॉरिडोर बाकी है या 13.37 एकड़ की जो विवादित जमीन है उसको लेकर कुछ बाकी की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद श्री धाम वृंदावन से मुहैया करा दूं जी कि आपने इतने सुंदर विषय को उठा करके हमारे जितना पैनल बैठा है उन सबने जो इस विषय को गंभीरता से लिया है। और मूल बात यह है, जैसा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि रघुनाथ जी के हमारे कालखंड में 500 वर्ष तक हम लोगों ने तमाम तरह के नाना प्रकार के हमारे जो वीर महापुरुष जो शहीद हुए, तब हमें वो क्षण मिल रहा है। आपको विदित है कि जनवरी में उसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी होना है, ज्ञानवापी के रूप में भी। और आज आप देख रहे हैं मूल आने का कारण हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री शीघ्र ही इस सारे समस्या का भी समाधान मथुरा जी से शीघ्र करें। और ये संपूर्ण सनातन के प्रति जो उनका लगाव है एक पिता तुल्य कार्य के लिए, क्योंकि वो राष्ट्र के इस समय जो कार्य और गतिविधियों में लगे हैं संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाने के लिए। तो अभी हमारे आदरणीय मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इससे राजस्व जो बढ़ता है, केवल दुनिया में एक केवल धर्म है जिसके सारे क्रियाकलाप छोटे से बड़े तक करने पर पूरी दुनिया में शांति का आलम लाया जा सकता है। अन्य सारे जो लोग हैं विभिन्न पंथों वाले जो इसमें बार बार व्यवधान डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मुंहतोड़ जवाब है मथुरा में श्रीधाम वृंदावन में आदरणीय मोदी जी का आगमन। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज मोदी जी यहाँ आए हैं, इससे हमारी जनता इतनी प्रसन्न है। और मैं संपूर्ण भारत की तरफ से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जितनी देर, क्योंकि अब अत्यधिक मथुरा के जो मेरा सवाल कॉरिडोर बाकी है या वो विवादित जमीन पर उम्मीद बाकी है? देखिए, कॉरिडोर वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, मुद्दा तो केवल हमारा जन्मभूमि है। क्योंकि कॉरिडोर तो हम जब भी चाहेंगे अपना बड़ा छोटा जो भी होगा समय अनुकूल हम कर लेंगे, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा कुछ पंथी और कट्टरपंथी लोगों ने जो बना रखा है बिना कारण के, उसे समूल नष्ट करना परम आवश्यक है। एहसन साहब, आपके पास भी मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार कॉरिडोर को लेकर क्या अब तक जानकारी मिल पाई है ये भी समझिए। दरअसल ये पूरा जो कॉरिडोर है उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और खास करके जो कुछ स्थानीय व्यापारी थे उसके विरोध में थे। कॉरिडोर कैसा होगा, कितने एरिया में क्या क्या बनेगा, ये भी जरा एक बार समझते हैं। तो ये कॉरिडोर को आप देख रहे हैं, कैसा होगा कॉरिडोर? लगभग ओपन एरियाज का जो ऊपरी हिस्सा होगा 650 वर्ग मीटर का होगा और निचला एरिया जो होगा 5113 वर्ग मीटर में इसका निचला हिस्सा होगा। काफी 5 एकड़ में लगभग इसे बनाया जाएगा और उसको लेकर पूरा खाका तैयार हो गया। प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक बार फिर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही। परिक्रमा पथ जो होगा लगभग 900 वर्ग मीटर का होगा, जहां तमाम श्रद्धालु परिक्रमा कर पाएंगे। और ये एक मॉडल आप देख रहे हैं वेटिंग रूम में, जो निचला हिस्सा होगा 3500 वर्ग मीटर का, ऊपरी हिस्सा जो है वेटिंग रूम का लगभग 1800 वर्ग मीटर का होगा। एहसन साहब, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंच तो मथुरा रहे हैं, लेकिन इससे ईस्टर्न राजस्थान को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि भरतपुर और डीड का इलाका इससे सटा हुआ है, और साथ ही मीराबाई या मीरा माँ की जो एक तरह से आज जन्म शताब्दी है, जन्मशती है, जन्मोत्सव है, उसको लेकर भी माना जा रहा है कि राजपूत वोटर्स को भी आप लोग साध रहे हैं। तो हर जगह आप लोगों की तरफ से एक सिंबलिज्म जोड़ दिया जाता है। नहीं, देखिए, अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। भारत की पहचान क्या है? भगवान कृष्ण से है, भगवान राम से है, और दुनिया के लोग ये मानते हैं कि भारत एक पुण्य भूमि है, भारत एक देव भूमि है। ऐसी पावन धरा पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए। हमारे जो ईश हैं, हमारे जो जगदीश हैं, एक बहुत बड़े वर्ग के जो परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उनके आस्था से जुड़ी हुई चीजों को लेकर इसको देखना चाहिए। मीरा जो है वो प्रेम की प्रतीक है। उनकी अगर जन्म शताब्दी है आज, उस पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को अपनाता है, प्रेम को अपनाता है, वात्सल्य को अपनाता है, मीरा को अपनाता है, तो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सांसारिक चीजों के साथ साथ उन चीजों को अपनाना चाहते हैं। बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं वापस लौटूंगा, लेकिन पहला एक क्विक रिएक्शन आपका। राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ऐसे साहब लौटता हूँ बस। भुवन जी,
देखिए, अभी मैं आपके यहाँ हेडिंग पा रहा था, उसमें लिखा था कि गूंज रहा है राधे राधे, मोदी जी करेंगे कौन से वादे। और जब वादों की बात आ रही है तो लोगों को याद आ रहा है 2014 और 2019 का, जो मोदी जी ने वादे करे थे, 2 करोड़ नौकरी देने का, 15 लाख आपके अकाउंट में आने का, काला धन लाने का और किसानों की आय का दुगने का। तो उन वादों का क्या हुआ? क्या ये वादे भी इस तरह के करे जाएंगे? देश ये जानना चाहता है। अभी हमारे मित्र रावत जी ने कहने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी तो यदुवंशी हैं और कृष्ण भगवान जी उनके आराध्य देवता हैं और वो लगातार परिवार के साथ जाते हैं। हाँ, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी राजनीति धर्म की नहीं करते हैं। वो अपने कामों के आधार पर जनता की अदालत में जाते हैं। वोट मिलता तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो और मेहनत करने का काम करते हैं। ठीक है भुवन जी, इसी पॉइंट पर आएंगे वापस। लेकिन प्रिया, क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं? आयुष, यहाँ पर हलचल इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो चली है क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को पीछे की तरफ भेजा जा रहा है और इस वक्त लग रहा है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। ये मुख्य द्वार है और इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनको एक साइड किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रोटोकॉल का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री एक छोटा सा रोड शो भी करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। ये कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मथुरा के रहवासी हैं, जो कि एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं इसी रास्ते से, क्योंकि देखिए ये मुख्य द्वार है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर लास्ट का आप देखिए, यहाँ पर हलचल किस तरीके से बहुत तेज हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और बस इंतजार है किसी भी क्षण का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री का आना इसलिए बहुत खास है क्योंकि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले। इससे पहले हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मरतबा यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है और उम्मीद इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं, जो ब्रिज के वासी हैं, वो यही बिल्कुल प्रिया, प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचने वाले हैं। पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ, हमारे तमाम खास मेहमान मौजूद हैं।